गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आपका फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, आपके आसपास कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, आपके आसपास जो भी चीजें पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और उनके बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ना है कि पदार्थ कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसके कणों का आकार कितना छोटा होता है, ठीक है, उसमें कोई स्मेल होती है या नहीं होती है, पदार्थ चीज है क्या, वास्तविकता में ये है क्या, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अपने चारों ओर अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ वस्तुएं नजर आती हैं कि जिनका आकार अलग हो सकता है, आकृति बनावट अलग अलग हो सकती है। इस विश्व में जितनी भी आपकी वस्तुएं पाई जाती हैं उनको वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है ना। जिस हवा में आप श्वास ले रहे हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद और रेत का एक कण, ये सारे पदार्थ हैं। ठीक है ना, ये सारे क्या हैं? पदार्थ हैं। इनको क्या बोला गया है? किस कैटेगरी में रखा गया? पदार्थ की कैटेगरी में रखा गया है। तो पदार्थ की को अगर आपने परिभाषित करना है तो क्या कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सभी वस्तुओं का द्रव्यमान, जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है या जो स्थान गिरती हैं या जिसका आयतन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। या आप सिंपली एक लाइन में भी इसको याद कर सकते हैं कि जिन वस्तुओं में द्रव्यमान पाया जाता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी प्राचीन काल की बात कर रहा है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य के अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। पंचतत्व के बारे में आपने सुना होगा कि पंचतत्व कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, उनके अनुसार यह है कि इन्हीं पंचतत्वों से सारी वस्तुएं बनी हैं। ठीक है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई भी चीज इस पृथ्वी पर है तो उनको बनाने में किन किन चीजों का योगदान है? वायु, हवा का, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, अग्नि, आग, जल और आकाश, ये 5 चीजें मिलकर के सजीव और निर्जीवों को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो हम ये तो आपके अलग चीज हो जाएगी, दार्शनिक चीजें हैं। ठीक है, इससे हम आगे बढ़ेंगे कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। भौतिक स्वरूप का मतलब क्या है कि ये आखिर दिखाई कैसे देता है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, और इसका आकार कितना बड़ा होता होगा। ठीक है, अगर ये जिन चीजों से मिलकर के बना है उसके आकार के बारे में पढ़ना है, वो कैसे दिखता है। भौतिक स्वरूप का मतलब ही ये है कि आपने भौतिक गुण और रासायनिक गुणों की हम जब बात करेंगे तो भौतिक गुणों में आपका क्या आ जाता है कि वह कैसे दिखता है, ठोस है, द्रव है, गैस है, किस रूप में है। ठीक है, उसका रंग कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है, उसमें स्मेल कैसी है, ये सारे भौतिक गुणों में आते हैं। ठीक है, और रासायनिक गुणों की अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक गुणों में आपके क्या आते हैं कि वह किसी चीज के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, यानी अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो वो रासायनिक गुणों में आता है, तो वो आपने डिटेल में बाद में पढ़ना है। इसमें हम केवल आते हैं पहले भौतिक स्वरूप के बारे में कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। कण मतलब छोटे छोटे, जैसे आपने रेत देखी होगी। रेत को अगर आप एक हथेली में लेंगे, उसके बाद नीचे गिराएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ किससे मिलकर के बने हुए हैं? कणों से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वो एक क्रियाकलाप भी दे रहा है आपको कि आप पानी का एक जार लेंगे, उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी जैसे डालेंगे उसको हिलाएंगे तो हिलाने के बाद वो उसमें क्या हो जाती है? घुल जाती है। तो आप वैसे भी चीनी को अगर या चीनी या नमक को आप देखते हैं तो उसमें आपको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पदार्थ ऐसी चीजें हैं जिसमें क्या जिस पदार्थ का निर्माण किससे हुआ? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ। ये पदार्थ के कण जो है कितने छोटे हो सकते हैं? ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जैसे चीनी, हमने यहाँ पर नमक को घोला, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नमक खत्म हो गया। वहां नमक का गुण वहां है, इसका मतलब उसके कण हैं, बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, उसके कण है उसमें विद्यमान है। तो इसके लिए कि इसके कणों का आकार कितना छोटा होगा, यानी इसका साइज कितना छोटा है, उसने एक प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल में आपको बता रहा है कि आपने क्या करना है, एक 100 ml आपने क्या लेना है? वाटर लेना है। आपने उसको किस में रखा? बीकर में रखा। उसमें आपने एक
छोटा सा आपका एक क्रिस्टल, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो आपने देखा होगा कभी आप पर चोट लग जाती है तो लाल दवा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको आपने उस 100 ml वाटर में डाल देना है, ठीक है। आपने कितने बीकर लेने, 1 2 3 4 5 बीकर लेने हैं, ठीक है। पांचों बीकर में आपने 100 ml क्या रख देना है, वाटर रख देना है। एक में आपने 100 ml वाटर जिसमें पहले वाले में रखा था उसमें आपने क्या करना है, एक क्रिस्टल उसमें डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद उसको घोलना है। जब वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपने 10 ml, ठीक है, 10 ml के आसपास आपने उसमें से निकालना है उसको, उस सॉल्यूशन को, और फिर दूसरे में जिसमें आपने पानी रखा हुआ है उसमें डालना है। तो आप देखोगे कि पहले वाले में भी कलर आ गया था, केवल 1 या 2 क्रिस्टल से इसमें कलर पैदा हो जाएगा, नीले रंग का सॉल्यूशन बन जाएगा। और उसमें से जब हम 10 ml निकालते हैं और फिर दूसरे में डालते हैं जिसमें 100 ml पानी है तो उसमें भी कलर रहेगा। फिर इसमें से अगर हम 10 ml फिर पानी निकालते हैं और दूसरे में डालते हैं जिसमें आपका वाटर है तो हम इसमें देखेंगे तो इसमें कलर पैदा हो जाएगा। फिर इसमें से भी हम निकालते जाएंगे तो 10 ml, इसमें भी कलर पैदा हो जाएगा। अगर और भी कर हम रखते तो उनमें भी कलर आपको दिखाई देगा। तो हो क्या रहा है यहाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप देखोगे कलर आपका धीरे धीरे करके आपका हल्का होने लगेगा, लेकिन कलर फिर भी आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये हो क्या रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट में विद्यमान कण है उनका आकार बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा, यानी इसमें अरबों कण हो सकते हैं, करोड़ों कण हो सकते हैं, ठीक है। जब इसमें घोलते हैं, ये इससे आगे बढ़ रहा है तो इसके कणों का आकार इतना छोटा है। पहले ही हमने 1 या 2 क्रिस्टल ले रखे हैं और उसमें से भी आप 100 ml में उसको घोलने के बाद फिर दूसरे बीकर में ले रहे हैं, उसमें आप देखते हैं उसमें भी कलर आ रहा है। कलर आने का मतलब क्या है कि उसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल या उसके कण आ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे में फिर उसमें भी क्रिस्टल के कण आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। या इस प्रयोग को अगर आपको पोटेशियम परमैंगनेट घर में नहीं मिलता है तो आपने नॉर्मली हमारे घर में क्या पाया जाता है, डेटॉल पाया जाता है, ठीक है ना। तो डेटॉल को अगर आप देखेंगे, आपने एक पूरी बाल्टी भर पानी लिया, बाल्टी भर पानी में आप 2 ml बहुत छोटी सी मात्रा में आप एक ढक्कन में 2 ml के बराबर डेटॉल लेंगे और उसको कहाँ डालेंगे, उस पानी में डालेंगे। तो पानी में डालने के बाद आप हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी के एक जग निकालोगे तो उसमें भी खुशबू आ रही है। दूसरा अगर आप बाल्टी में उसको डालते हो तो उसको हिलाएंगे तो उसमें भी आपकी खुशबू आएगी, थोड़ी सी कम आएगी लेकिन उसमें भी खुशबू आती है। तो इसका मतलब वो खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू तभी आएगी कि जब उसमें डेटॉल के छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने इसके भौतिक स्वरूप में 2 चीजें याद रखनी है कि पदार्थ जो होता है किससे मिलकर के बना है, कणों से मिलकर के बना है। और उन कणों का आकार क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटे होते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मतलब आप अगर हम इसके कणों को धीरे धीरे करके अगर किसी क्रिस्टल को काटते हुए चले जाएंगे तो उसका साइज इतना छोटा हो जाएगा कि आप अपनी आंखों से उसको देख भी नहीं सकते हो। अगर ऐसा कोई प्रोसेस बनाया जाए कि आपने एक क्रिस्टल लिया है और उसमें से आप उसके बहुत छोटा करना चाहते हो और उसके एक कण को देखना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए अपनी आंखों से देखना। अब आते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इसके क्या क्या गुण पाए जाते हैं। पहला गुण बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है। क्या ये संभव है, ये होता है ऐसा या नहीं होता है? तो रिक्त स्थान का मतलब क्या है कि पदार्थ के जो कण होंगे, यानी एक कण, दूसरे कण, तीसरा कण, जैसे जितने भी कण हैं उनके बीच में खाली स्थान पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पर पानी है तो पानी आपकी क्या है, द्रव अवस्था में। तो इसका मतलब क्या है, पानी का निर्माण भी क्या है, कणों से मिलकर के हुआ है। उसमें हम क्या मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं। नमक किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। नमक को जब आप मिलाते हो तो पहले आप देखते हो कि उसके नीचे सेटल हो जाता है। जैसे आप इसको हिलाते हो तो हिलाने के बाद वो नमक क्या हो गया, गायब हो गया। नमक कहाँ चला गया, नमक के क्रिस्टल क्या है वहां से उड़ गए हैं। अगर आप उस पानी को पियोगे तो नमकीन हो रहा है। तो इसका मतलब नमक तो उसके अंदर है लेकिन वो गया क्यों, कहाँ?
आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो उसके क्योंकि कणों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है और इन कणों के बीच में जो द्रव के कण होते हैं, यानी जो जल के कण पाए जाएंगे, उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। अब जो आपके कण है, बहुत छोटे कण हैं, वो उन रिक्त स्थानों के बीच में फंस जाते हैं, ठीक है ना, उसके बीच में आ जाएंगे। और आप जैसे आप एक सिप पानी का लेंगे तो आपको यहाँ पर लगेगा कि पानी कैसा है, नमकीन है। तो वो कहाँ चला जाता है नमक? उन रिक्त स्थानों में चला जाता है, ठीक है ना बेटा। तो आपका पहला जो उसका गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब क्या होता है? इसमें क्या पाया जाता है? मोशन पाया जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल वो बताता है कि आपने जैसे एक अगरबत्ती ली है, तो अगरबत्ती को जब आप लेते हैं तो अगरबत्ती में को आप जब जलाया नहीं है, आपने एक कोने पर रखा हुआ है, तो आपको उसकी सुगंध लेने के लिए उसके बहुत करीब जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको जला देते हैं, एक कोने में आपने रखी हुई है, तो उसकी सुगंध आपको पूरे कमरे में आने लगती है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों में क्या है? गतिशीलता है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों में क्या बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट आपने इसमें इसके गुणों में याद रखना है क्या? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। एक दूसरे की ओर ये आकर्षित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक। तो ये आपने के 3 पॉइंट आपने रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है ना, ठीक है। और बुक सब बच्चे ले लें और जितना आपको पढ़ाया गया है यहाँ तक आपको ये समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।